याहिया फरीद माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। याहिया साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करते हैं, बहुत अहम फैसले 4 महीने का वक्त दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और 8 अगस्त को ये डेडलाइन पूरी होनी है, लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले ये मोस्टली जो केसेस हैं उनके फैसले तो आ चुके हैं। कैसे एनालाइज करते हैं आप इसको? देखिए, ये अहम फैसले हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छे फैसले हैं। इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि ये फैसले जो हैं ये एक पॉजिटिव स्टेप है टूवर्ड्स दुनिया को ये शो करना और पाकिस्तान की आवाम को ये शो करना कि हमारा अदालती निज़ाम जिंदा है। हमारा अदालती निज़ाम कोई मातहत किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 2 साल क्यों लग गए, कि ये सुप्रीम कोर्ट का इसमें डायरेक्शन आने की क्या जरूरत थी? क्या एंटी टेररिज्म कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत चलते हैं, बल्कि वो तो एक इंडिपेंडेंट अदालतें हैं। क्या वजह है कि 2 साल में वो सजाएं आ रही हैं जो 2 महीनों में आनी चाहिए थी? क्या 9 मई का वाकया पाकिस्तान की अदारों के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के सिस्टम के साथ नाइंसाफी नहीं थी? क्या इंसाफ जो पाकिस्तान के लोगों, जो जिन अदारों पे हमला किया गया, पाकिस्तान की बहादुर फौज के जो सिपाही बॉर्डर पे हर दिन शहीद हो रहे हैं, जो सैक्रिफाइसेस दे रहे हैं काउंटलेस, वो सब इन 9 मई के वाकये से अफेक्टेड थे? क्या उनके साथ इंसाफ जल्दी नहीं होना चाहिए था? तो ये आज हमें अपने अदालती सिस्टम से ये सवाल पूछना चाहिए, खास तौर पे एटीसी की अदालतों से, बिकॉज एटीसी का तो निजाम है, वो तो अंडर स्टैट्यूटरी लॉ उनको एक्सपीडिशियस ट्रायल देना होता है। तो 2 साल क्यों लग गए इन फैसलों में? लेकिन फिर भी बावजूद कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, मैं ये कहूंगा कि ये अच्छा फैसला है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में जो 9 मई का हुआ था उसको कंडेम करना चाहिए, जितना स्ट्रांगली कंडेम किया जा सकता है। ये बहुत कम हमने देखा है कि अदारों पे लोगों ने हमले किए हों किसी पॉलिटिकल कैंपेन की वजह से। जब कैपिटल हिल में हुआ, अमेरिका में जब ये चीज की गई, तो कितने जल्दी फैसले किए गए और कितने सख्त फैसले किए गए। क्योंकि देखिए, अदारों को और रियासत को अपने आप को महफूज रखने के लिए अपने अदालती सिस्टम के थ्रू ऐसे फैसले चाहिए जो डिटेरेंस क्रिएट करे आपकी सोसाइटी के अंदर, कि इस तरह के घिनौने वाकयात फिर से ना हो पाए। वरना तो जो भी आपके मुखालफीन बैठे हैं, जो आपके एनिमीज बैठी हुई है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, वो तो प्ले अलोंग करेंगी फिर इस तरह की चीजों के साथ। उनको तो समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान को अगर वीक करना है तो वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी सियासी जमातें हैं, वो कौन सा नैरेटिव है, सोशल मीडिया की कैंपेन किस तरह चलाकर पाकिस्तान को वीक किया जाए। तो आपको इस तरह के सख्त फैसले देना जरूरी होते हैं ताकि एक मैसेज क्लियर जाए कि हमारा निजाम एक मजबूत निजाम है और इस तरह के घिनौने वाकयात को हैंडल कर सकता है। और दूसरी बात देखें, मैं बारी बारी एक बात करता हूं कि इंसाफ सिर्फ पीटीआई के लीडरान या पीटीआई के जो वर्कर जिन्होंने अदारों पे हमले किए थे, इंसाफ सिर्फ उनके साथ तो नहीं होना था। इंसाफ तो उन अदारों के साथ भी होना था, उन लोगों के साथ भी होना था जिनके खिलाफ ये सारी मुहिम चलाई गई। मैं पूछता हूं, क्या मैं पाकिस्तानी अवाम, मैं खुद भी एक अवाम हूं पाकिस्तान की, क्या मैं भी इंसाफ चाहता था कि जिन्होंने कोर कमांडर के घर पे जाकर घेराव किया, जो जलाओ किया, क्या मैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मुझे भी इंसाफ चाहिए? तो क्या मुझे मेरा इंसाफ 2 साल के बाद क्यों मिल रहा है? वो लोग जो इसमें मुलव्विस रहे वो 2 साल क्यों बाहर फिरते रहे? उनको अदालत ने क्यों नहीं सजा दी, और सख्त से सख्त सजा दी 2 महीनों के अंदर? कौन सा एविडेंस ऐसा था जो मौजूद नहीं था? देखिए, दुनिया भर के सामने तो एविडेंस आए थे, सोशल मीडिया आपका भरा पड़ा हुआ था। पीटीआई के लीडरान जो थे वो दिन दिहाड़े घूमते हुए कहते थे कि हमने लाहौर के कोर कमांडर का घर जला दिया, हमने फैसलाबाद पे इधर हमला कर दिया, हमने ये जला दिया, वो जला दिया। हर चीज तो मौजूद थी। तो एटीसी को इतना टाइम क्यों लगा ये फैसला सुनाते हुए? तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ये भी पूछना चाहिए एटीसी से कि ये फैसले लेट क्यों आए। लेकिन बहरहाल ये फैसला आया, एक अहम फैसला था, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला है और हमारे अदारों के लिए। याहिया, चले मूविंग फॉरवर्ड, तो अब ऑप्शंस इसके पीटीआई के पास क्या हैं? किस किस फोरम पर ये चैलेंज होंगे फैसले? देखिए, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ट्रायल कोर्ट इतना टाइम ले लेती है तो वो भी एक नाइंसाफी है विक्टिम्स और कॉन्विक्ट्स के खिलाफ। क्योंकि देखिए, उनको भी तो ये एक रेमेडी उनकी मौजूद है कि वो अपीलेट कोर्ट में जाए, वो हाई कोर्ट में जाके इसकी अपील करें, वो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील होकर फाइनल डिसीजन उसके ऊपर आए, वो मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट के पास जाए। तो ये सारे जो कानूनी जो स्टेप्स हैं उनको भी तो पूरा करना है। अब उनको पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो ट्रायल कोर्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट है, क्योंकि जो एविडेंस गैदरिंग स्टेज है वो तो ट्रायल कोर्ट के पास है। तो ट्रायल से जब एविडेंस स्टेज कंप्लीट होता है और ट्रायल से जब फैसला आता है, तो फिर ही विक्टिम्स के पास और कॉन्विक्ट्स के पास ये रेमेडी आ जाती है कि वो अपील में जाएं। तो ये जो भी इसमें जिनके खिलाफ ये फैसले हुए हैं आज एटीसी के अदालतों से,
इनके पास अब एक रेमेडी है कि वो एपेलेट कोर्ट के पास जा सकते हैं और एपेलेट कोर्ट के सामने अगर तो ये बेकसूर है तो वो अपनी बेकसूर की होने की जो भी आर्ग्यूमेंट है वो कर लें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सारी की सारी कि पीटीआई की लीगल स्ट्रेटेजी फ्रॉम डे वन खराब रही है। वो ये रही है कि आप अपने केसेस पे फोकस कम करो, लेकिन आप अपनी मीडिया की जो स्ट्रेटेजी है उस पे फोकस ज्यादा करो। तो पीटीआई के वकला अदालतों के अंदर आर्ग्यूमेंट करने के बजाय बाहर, अदालत के बाहर जो टीवी कैमरास होते हैं उनके सामने ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर देते हैं, क्योंकि लाइमलाइट लेनी है। लेकिन उस लाइमलाइट के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि निजाम तो वही है जो आइन ने लिखा है, और आइन ने तो यही लिखा है कि फैसले अदालत से होने हैं। फैसले जो है वो टीवी पे तो होने नहीं है। फैसले टीवी के एंकर और जर्नलिस्ट ने तो नहीं देने, वो तो अदालतों ने देने हैं। लेकिन अदालतों के खिलाफ आप बाहर नारे मारते हैं, जजों के खिलाफ आप बाहर नारे मारते हैं, अदालतों में आप पेश होना नहीं चाहते, अदालतों में जाकर आप सियासी गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। तो फिर फैसले जब आएंगे तो फिर वो आपके खिलाफ ही आएंगे ना, जब आपने अब कभी अपनी डिफेंस को प्रॉपरली आर्ग्यू ही नहीं किया, जब आपकी कोई लीगल स्ट्रेटेजी थी नहीं पहले दिन से। और वो सिर्फ ये 9 मई के वाकये को लेकर नहीं है, बल्कि पीटीआई रिलेटेड जो भी पिछले 2 साल में हमने केसेस देखे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के का हो, वो बल्ले का निशान का केस हो, वो इमरान खान के दीगर फैसले हो, तोशा खाना का केस हो, हमने यही देखा है कि अदालत के अंदर गुफ्तगू कम हुई, अदालत के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कम हुई, अदालत के बाहर टेलीविजन के ऊपर लेकर। तो यहिया क्या हो सकता है इसमें यह भी एलिमेंट हो कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स नहीं है? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होंगी तो आप अदालत में रखेंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। देखिए बिल्कुल, मेरा अंदाजा यही है कि एज अ लॉ स्टूडेंट वो यही है कि जब तक आप अदालत में अपने केस पर फोकस नहीं करेंगे, जब तक आपके वकील जो हैं वो मीडिया की ग्लेयर और मीडिया की लाइमलाइट से हटकर अपने क्लाइंट को सर्व नहीं करेंगे। देखिए, आपका क्लाइंट के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देनी है। लेकिन अगर आप वो नहीं दे रहे और आपको सिर्फ यही है कि मैं बाहर जाके टेलीविजन पे पॉपुलर हो जाऊं, तो फिर फैसले ऐसे ही आने। ठीक है, बहुत शुक्रिया यहिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।